जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज आगे की कथा सुनेंगे भगवान वामन देव की। तो पिछली बार हमने एंड किया था, तब बलि महाराज अपने सारे असुर जो भी सैनिक हैं उनको रोकते हैं, बोलते हैं कि हमारा समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप लोग लड़ो मत, जब हमारा समय आएगा तब हम इन देवताओं को हरा पाएंगे। तो इसी तरह बलि महाराज असुर को समझाते हैं कि जब किस्मत हमारे साथ ना हो तो हम इनसे जीत नहीं सकते, इसलिए हमें अच्छे समय का वेट करना होगा, जब हम इन्हें हरा पाएंगे। तो इस तरह अपने राजा बलि महाराज के कहने पर सारे असुर और दैत्यों ने रसाताल रसाम नीचे लोकों में प्रवेश किया, जहाँ विष्णुदूत जो विष्णु जी के पार्षद हैं उन्हें वहां ले गए रसातल में। फिर जब 2 पग के बाद वामन भगवान जी ने सब कुछ नाप लिया था, तब गरुड़ देव अपने मास्टर श्री हरि के मन की बात को भांपते हुए बलि महाराज को नागपाश, वरुण का जो नागपाश है उससे उस रस्सी से बांध देते हैं। अब प्रश्न है कि बलि महाराज तो इतने सत्यवादी है, उनकी भक्ति और सहनशीलता पर कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता, लेकिन भगवान जी अपने भक्त की अच्छाई सारे संसार तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वो बताना चाहते थे कि उनके भक्त बलि कितने महान हैं, और उनको अरेस्ट करने के बाद भी वो एकदम शांत है। जब बलि महाराज को इस तरह दान करने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के बाद अरेस्ट किया गया, उन्हें बांध लिया गया, तब सारे लोगों में, ऊपर के लोगों में, नीचे के लोगों में हाहाकार मच गया। वो सारी दिशाओं में सब जगह लोग हाहाकार करने लगे, चिल्लाने लगे दुख में, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बलि महाराज तो बहुत अच्छे भक्त है भगवान के, फिर ऐसा कैसे हो गया उनके साथ। तो भगवान श्री हरि ने बलि महाराज से कहा कि उन्होंने एक बहुत ही उदार और स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति को वरुण देव के नागपाश से बांधा है। स्थिर प्रज्ञ कौन होता है, इसके बारे में हमने भगवद गीता में पढ़ा है। स्थिर प्रज्ञ वो है जो अपने गुरु के उनके गुरु जो शुक्राचार्य थे, हमने पिछली क्लास में देखा किस तरह गुरु शुक्राचार्य ने बलि महाराज को कितने सारे प्रलोभन दिए, किस तरह बताया कि हमें अपना मटेरियल एसेट बचा लेना चाहिए और इस वामन को मना कर देना चाहिए। इतने उकसाने वाली बातें, इतने मतलब कोई भी अगर हम में से कोई भी होता तो शायद उनकी बात मान लेता, लेकिन इतना प्रेशर होने के बाद भी बलि महाराज अपने वचन से स्टिक रहे, वो अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हिले। तो ये है स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति का निशानी। उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी अपने वचन को पूरा किया। कहते हैं जब भगवान अपने भक्तों पर बहुत स्पेशल कृपा करते हैं, तब वो सबसे पहले अपने भक्त से उसका मटेरियल पोजीशन छीन लेते हैं। हमारे पास जो भी मटेरियल, हम जितने भी अच्छे हो, हमारे पास काफी गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत नौकर चाकर हो, बहुत पैसा हो, तो भगवान सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान हमसे हमारी ये मटेरियल चीजों को छीन लेते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी वाली कृपा होती है, सबसे स्पेशल कृपा होती है, जो वो सिर्फ अपने भक्तों पर करते हैं, हर किसी पर नहीं करते। और एक प्योर डिवोटी इस सिचुएशन में भी स्थिर रहकर प्रभु की सेवा करता है। और अगर कोई मटेरियलिस्टिक हो तो क्या बोलेगा कि भगवान तुमने मेरे साथ ये क्या किया, वो भगवान को दोष देगा या फिर नास्तिक बन जाएगा। पर अगर जो भक्त होगा तो वो इस सिचुएशन में ये जानता है कि ये भगवान जो मेरे लिए कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए कर रहे हैं, तो वो सब कुछ खोने पर भी दुखी नहीं होते हैं, वो पूरी तरह भगवान पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इस तरह भगवान अपने भक्ति से प्रसन्न होकर उसे इसका फल भी देते हैं, उसे रिवॉर्ड भी देते हैं, जो एक आम इंसान के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा होता है। भगवान जब देते हैं तब बहुत ज्यादा देते हैं। अब भगवान बोलते हैं, आपने अपने वचन दिया था मुझे कि आप मुझे 3 पग भूमि देंगे, बट मेरे 2 पग भूमि में ही
मैं पूरा यूनिवर्स कवर हो गया। अब मैं अपने तीसरा पग कहाँ रखूं? इसलिए अब आपका प्रॉमिस के मुताबिक आप मुझे 3 पग भूमि नहीं दे पाए, इसलिए अब नियम के मुताबिक आपको नर्क में जाना होगा। और आपके गुरु सुंदराचार्य भी यही मानते हैं, एक भक्त कभी अकेला नहीं होता, भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं, फिर चाहे वो कहीं भी चला जाए, स्वर्ग में या नर्क में। हाँ, भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के साथ होते हैं, चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, भगवान परमात्मा रूप में उसके साथ जरूर होते हैं हमेशा। लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान का और हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं होता। भगवान परमात्मा के रूप में सिर्फ एक विटनेस की तरह सब देखते हैं, लेकिन वो हमारे विटनेस होते हैं, इसलिए उनके पास हमारे हर काम का हिसाब किताब होता है। बट भगवान और भक्त का जो रिश्ता होता है, जब हम उन्हें परमात्मा के रूप में नहीं, हम भगवान के रूप में, अपने फ्रेंड के रूप में देखते हैं, तब वो जो रिश्ता होता है वो अलग होता है। तब भगवान के रूप में वो भक्त को फेवर करते हैं, वो कर्मों का हिसाब किताब नहीं करते, वहां पर वो उनके फेवर होते हैं, फेवर करते हैं, जो कर्मों के नियम से ऊपर होता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, किता कीट जन्म होए यथा तू या दासा। वो प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी कि मुझे एक इंसेक्ट का, एक कीड़े का जन्म दे दो, बट भक्तों का संग दो, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान की सेवा में होते हैं। इसलिए हमेशा हम जब भी भगवान से प्रार्थना करें, तो हमें सबसे पहली प्रार्थना यही करनी चाहिए कि भगवान मुझे भक्तों की सेवा करने का अवसर दीजिए, मुझे उनका संग दीजिए, क्योंकि इसी से भक्ति मिलती है, इसी में सारा सुख है। जो उनके संग होता है वो सदा वैकुंठ में वास करता है। भगवान जी बोलते हैं कि आपने झूठे अहंकार में प्राउड होकर मान में मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, बट अब अपनी बात को पूरा नहीं कर पाए आप, इसलिए अब कुछ साल आपको नर्क में वास करना होगा। भक्त के जीवन में बहुत बार पीड़ा आती रहेगी, हमें उसे सहन करना सीखना होगा, क्योंकि जैसे मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि भगवान की कृपा सबसे ज्यादा उसे ही मिलती है जो सबसे ज्यादा सहन करता है। एक बार प्रभुपाद कहीं जा रहे थे, तो वो उन्होंने एक फ्लाइट लिया, उस फ्लाइट में कुछ फुटबॉल प्लेयर अपनी मैच जीत के बहुत जोश में थे, बहुत खुशी में। तो वो लोग, उन्होंने पहले से ही नशा किया हुआ था, वो शराब पिए हुए थे, तो वो फ्लाइट में बहुत हुड़दंग कर रहे थे और नो स्मोकिंग जोन में जाकर स्मोक कर रहे थे। तो प्रभुपाद के जो एसोसिएट डिसाइपल थे, वो देखकर उन्होंने काफी बार एयर होस्टेस को, स्टूवर्ड को बुलाकर कहा कि इन्हें मना कीजिए, ये नॉन स्मोकिंग जोन में इतना स्मोक कर रहे हैं। तब 2-3 बार एयर होस्टेस ने जाकर उनको मना किया, वो कुछ देर के लिए रुक जाते और फिर वहां पे जाके हुड़दंग करते और स्मोकिंग करते। तो ये एकदम तंग आ गए, जो प्रभुपाद के साथ बैठे थे उनके डिसाइपल, वो बहुत तंग आ गए। उनको लगा ये कैसे लोग हैं, प्रभुपाद के सामने ये सब कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो वो बहुत गुस्से में जोर से उठे उनको मना करने के लिए। तो प्रभुपाद ने उन्हें देखा और उनको बैठने के लिए बोला, और बोला कि हम इतना हरि नाम करते हैं, इतना हरि नाम लेने के बाद भी हमारे अंदर अगर इतनी भी सहन शक्ति ना हो कि हम इनको सहन कर पाए, तो हमारा हरिनाम करने का क्या फायदा। तो इतना गुरु ऐसे होते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें किस तरह सहन करना चाहिए। हम सोचते हैं कि इन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा हुआ, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उनके अंदर इतनी सहनशीलता होती है। तो इसलिए भगवान की कृपा सबसे ज्यादा उस पर होती है जो सबसे ज्यादा सहन करता है। भगवान जी अपने भक्त को ऐसे बोलते हैं, तुम्हें नरकवास करना हो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ऐसा अपने शरारती स्वभाव के कारण बोल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि बलि महाराज को सजा मिले, लेकिन वो अपने भक्त की टेस्ट ले रहे हैं और शरारती स्वभाव के कारण ऐसे मस्ती करने के लिए मतलब स्ट्रिक्ट होकर बोल रहे हैं कि अब तुम्हें नर्क जाना होगा। लेकिन बलि महाराज इसे भी बहुत सीरियसली लेते हैं और मानते हैं कि उन्होंने अपना वचन तो पूरा नहीं किया, इसलिए जो सजा मिलेगी वो भुगतने को तैयार है। बहुत ऑनेस्ट, बहुत सत्यवादी हैं बलि महाराज, और भगवान की दी हुई हर सजा को स्वीकार करते हैं। पहले भी उनके कुल के बहुत सारे असुरों ने भगवान विष्णु से दुश्मनी की है
और उन सबको वो डेस्टिनेशन मिला, वो जगह मिली जो बड़े बड़े योगियों को बहुत सालों तक तप करने के बाद भी बहुत मुश्किल से मिलता है। क्योंकि ये सब असुर जिन्होंने भगवान के साथ दुश्मनी की थी, उनका वध किसने किया? भगवान विष्णु ने स्वयं अपने हाथों से किया, जिसके कारण उनको जो जगह प्राप्त हुए, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है, वो नॉर्मल जो योगी होते हैं जो बहुत सालों हजारों सालों तक तप करते हैं, उनको भी नहीं मिलता है। फिर बलि महाराज ने प्रहलाद महाराज की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जिस दृढ़ भक्ति थी उनकी, जो उसको याद करते हुए अपना सिर भगवान के सामने झुका दिया और उसको बोला भगवान को कि भगवान आप अपना तीसरा पग मेरे शीर्ष पर रख दीजिए। बलि महाराज कहते हैं कि इस मटेरियल बॉडी का में क्या यूज है, मरने के बाद ये हमें छोड़ देता है, और अगर ये नहीं छोड़ता तो छूट भी जाता है कि मरने के बाद हम ये शरीर में तो वैसे भी नहीं रहने। और ये जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये कौन है? ये लुटेरे हैं। लुटेरों की तरह ये पूरा जीवन हमें लूटते हैं, हमें इस्तेमाल करते हैं। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हम जब तक किसी की सेवा पैसों से कर सकते हैं या किसी भी तरह से कर सकते हैं, तब तक ही उस इंसान को हमारी जरूरत होती है। इसलिए बलि महाराज बोल रहे हैं कि परिवार के सदस्य लुटेरों की तरह हैं, जो हमारे पैसे लूटते हैं और पूरे जीवन भर हमें लूटते ही रहते हैं। जबकि उन पैसों का सही इस्तेमाल क्या होता है? भगवान की सेवा करना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रिश्तेदारों में खर्च करते हैं उन पैसों को अपने स्टेटस के लिए। और फिर वाइफ का काम क्या है? वाइफ क्या करती है? वाइफ के जब हम विवाह करते हैं, वाइफ आती है, तब उनके वजह से हमारा रिश्ता इस मटेरियल वर्ल्ड से और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। वो हमें और भी ज्यादा मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व करते जाती है, क्योंकि उसके बाद हमारा रिश्ता इतने सारे एक नए परिवार से जुड़ता है, और फिर हम बस लेन देन और उन्हें खुश रखने में ही अपना सारा समय बिता देते हैं। तो इस तरह वाइफ हमें क्या करती है? और भी ज्यादा मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व करती है। इस परिवार का, घर का, देश का, कम्युनिटी का, इस सब के साथ हम और भी ज्यादा अटैच हो जाते हैं, और अटैच होकर अपना जो भी कीमती समय है, एक तो ह्यूमन शरीर क्षण भंगुर है, कभी भी खत्म हो सकता है, छोटी लाइफ है हमारी, और भी हम क्या करते हैं? इस संसारिक चीजों में अपना समय गवा कर हम अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। जो समय हमें भगवान को देना था, वो हमने संसार को दे दिया। इसलिए इसका भी कोई मतलब नहीं। इन सबके साथ अटैच होकर हम अपना समय, एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। मेरे परदादा पितामह प्रहलाद महाराज भी इस भौतिक जगत के, मटेरियलिस्टिक भौतिक जगत के लोगों से डरते थे। आपके चरण कमलों का सहारा लेकर वो अपने पिता और असुरों के अगेंस्ट चले गए, उनके साथ लड़े, और उनका उद्धार आपने ही किया। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे फोर्स कर दिया अपने चरण कमलों की शरण लेने के लिए, नहीं तो मैं कभी भी आपके शरण में नहीं आ पाता। ये आपने मुझे कितनी कृपा करी है कि मुझसे सब कुछ छीन लिया और मुझे अपने चरणों का सहारा दे दिया, और ऐसे हर चीज से मुझे दूर कर दिया, दूर हो गया जो मुझे इस संसार में बांधे रखती थी। इस तरह बलि महाराज भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी अच्छी किस्मत के कारण ही मैं आपकी शरणागत हूँ। तभी वहां प्रहलाद महाराज जी प्रकट हो जाते हैं, जो बलि महाराज के दादा हैं, जिनका रंग आंखों के अंजन की तरह काला है, और जो बहुत लंबे हैं, बहुत आकर्षक हैं, जिन्होंने पीले रंग का धोती धारण किया, गामिन पहना हुआ है, और उनका दोनों बाहु, जो हाथ है, वो बहुत लंबे लंबे हैं, और उनका आगमन और उनका जो प्रेजेंस है वो भी बहुत शुभ है, क्योंकि वो है ही भगवान जी के इतने बड़े भक्त। क्योंकि बलि महाराज बंधे हुए हैं, वो वरुण देव के नागपाश में बंधे हुए हैं, तो वो ठीक से उनको प्रहलाद महाराज को देखकर थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं, और उनको ठीक से प्रणाम भी नहीं कर पाते हैं, और सोचते हैं कि मैं तो अपना वचन भी पूरा नहीं कर पाया। तो ये सब सोचकर वो शर्मिंदा है, और उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, फिर भी वो अपना सर झुकाकर प्रहलाद महाराज जी को प्रणाम करते हैं, और वो खुद को अपराधी मान रहे हैं, अपराध बोध हो रहा है उनके अंदर। इस तरह वो सर झुकाए हुए ही प्रहलाद महाराज के सामने खड़े हैं,
भगवान जी को जो उनके एसोसिएट है सुनंद द्वारा और बाकी सभी द्वारा स्तुति करते हुए देखकर प्रहलाद महाराज की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। भगवान को देखकर एकदम एक्सटेटिक हो जाते हैं और उन्होंने गिर कर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। वो बोले कि भगवान, बलि के पास जो कुछ भी था वो आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ था, और अब ये भी आपने कृपा की है जब इतनी सुंदरता से सब कुछ वापस ले लिया आपने, क्योंकि स्वर्ग लोक का राजा बनकर वो तमोगुण में जा रहा था। तो उस पर कृपा करने के लिए, उसे उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए आपने सब कुछ वापस ले लिया। यस्याहम अनुग्रहमी हरिष्ये तत् धर्म धनम सने। इस तरह बोलते हैं कि आपने कितना अनुग्रह किया है इसका सारा धन लेकर। जो मटेरियल ऑपुलेंस होते हैं, जो भौतिक चीजों का सुख होता है, धन संपत्ति यश सुंदरता, इनका मत इतना ज्यादा होता है कि अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, समझदार लोग भी इस माया के चक्कर में आ जाते हैं और उनके भीतर अहंकार हो जाता है। तब भगवान विष्णु क्या उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए उनसे उनका सब कुछ छीन लेते हैं। इस कलयुग में तो लोग पूरी तरह इस कदर माया के फेर में है कि एक दिन भगवान उनसे उनका सब कुछ छीन लेंगे उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए। तो इस तरह बोलकर प्रहलाद महाराज ने अपना प्रणाम ऑफर किया भगवान जी को, भगवान वामन देव। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, प्रहलाद महाराज की बातें सुनकर ब्रह्मा जी भी जो उनके भगवान जी के पास खड़े थे वो भी हाथ जोड़कर कुछ बोलते हैं। तभी बलि महाराज की जो वाइफ है, उनकी जो पत्नी है विंध्यावली, वो बोलती है, वो बलि महाराज को इस हालत में देखकर परेशान है और कहती है कि ये संसार आपने अपने क्रीड़ा के लिए बनाया था, अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाया था ये संसार भगवान जी। लेकिन जो मूड, जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिहीन होते हैं, वो खुद को ही भगवान मान लेते हैं और खुद के को ही संसार का मालिक समझ बैठते हैं। और उन्हें लगता है कि कुछ धन और प्रॉपर्टी वो दान दे देंगे, कुछ लोगों की सेवा में लगा देंगे, कुछ यज्ञ कर लेंगे, कुछ पुण्य कमा लेंगे और इस धरती पर एक राजा की तरह एंजॉय करेंगे। इस तरह वो अपने पति बलि की ही गलती बता रही है। जब हम सब दान करते हैं तब हम क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि मैंने दान किया, ये सब कुछ मेरा था, मैंने इतना बड़ा काम किया, मैंने दान, मतलब ये फीलिंग हमारे अंदर जरूर से जरूर आएगी। जब भी हम दान करेंगे तब हम बोले नहीं, तब भी हमारे भीतर ये एहसास जरूर होता है कि मैंने दिया, मेरा था, मैंने दिया, मैंने कितना बड़ा काम किया। तो हम भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, खुद हमारा शरीर, हमारी आत्मा, सब कुछ भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान का है। हम किसी भी चीज के मालिक नहीं है, हम हो ही नहीं सकते हैं। तब भी ये अहंकार हमारे भीतर आता है दान करने के बाद, और इसी को असुरी प्रवृत्ति कहते हैं। तो जब हम सब दान करते हैं तब हम खुद को इस चीज का मालिक समझते हैं और ऐसे सोचते हैं कि मैं दे रहा हूँ। जैसे राजा बलि ने बड़े इससे कहा था कि मैं आपको 3 पग भूमि, मतलब आप जो चाहे वो मांग सकते हैं, मुझसे सिर्फ 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हैं? लेकिन भगवान जी ने कैसे उस अहंकार का नाश किया, उन्होंने 2 पग में ही सब कुछ ले लिया था। इस तरह और हम खुद भी ऐसे ही हैं। बट जो देवता है उन्हें भगवान जी ने खुद अपॉइंट किया है उस जगह पर, तो इसलिए वो एंजॉय तो कर रहे हैं काफी, लेकिन उनको ना साथ में इस बात का हमेशा एहसास रहता है कि ये सब कुछ भगवान का है, कृष्ण का है। इसलिए जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो कहाँ भाग के जाते हैं? भगवान विष्णु के पास जाते हैं, वो और किसी के पास नहीं जाते। तो देवताओं को इस बात का एहसास होता है कि सब कुछ कृष्ण का है और इसलिए वो इतनी अच्छी तरह से उस चीज को एंजॉय भी कर पाते हैं। लेकिन जो हम सब हैं, हम सब की प्रवृत्ति असुरिक है। हम सब के पास जैसे ही कुछ मटेरियल आता है तो हम उस चीज का, खुद को उस चीज का मालिक समझने लगते हैं। हम पैसे कमाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने कमाया है, ये सब कुछ हमारे काबिलियत के कारण आया है। हम ये नहीं सोचते कि शायद कोई जन्म में अच्छा कर्म किया था इसलिए अभी पैसे आ रहे हैं। और कभी कभी हम सब कुछ वही होते हैं लेकिन फिर भी पैसे चले जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि ये हमारे वजह से नहीं था। इसी तरह वो बलि महाराज को बुद्धिहीन कहती है उनकी वाइफ विद्यावली।
और भगवान जी से उन्हें छोड़ने की प्रार्थना करती। तो इस तरह हमें पता चलता है कि विद्यावली एक बहुत ही इंटेलिजेंट वुमेन है, एक बुद्धिमान नारी है। अब ब्रह्मा जी भी कहते हैं बलि महाराज ने काफी परीक्षा दे दी भगवान, उन्हें जितनी सजा मिलनी चाहिए थी मिल गई, अब उन्हें छोड़ दिया जाए। वो अपना सब कुछ बहुत खुशी से दे चुके हैं, यहाँ तक कि खुद को भी दे दिया उन्होंने। भगवान जी आपको अगर कोई दुर्वा घास घास या अंकुरित फूल, या जैसे भगवान ने गीता में कहा था पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयाच्यति तद हम भक्ति उपाहृतम अस्नामि प्रयात्म। तो भगवान को अगर हम एक फूल, एक पत्ता, एक बूंद जल का अगर अर्पित करें तो भगवान उसमें भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह ब्रह्मा जी भगवान को याद दिला रहे हैं कि वो इतने से में भी खुश हो जाते हैं। और यहाँ तो बलि महाराज ने तो खुद को भी दे दिया है उन्हें, तो लोक में बहुत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है। जो ऐसे आध्यात्मिक सच्ची हृदय से उसे भगवान जी आपको अगर कोई इतना मतलब इतना थोड़ा सा भी दे तो उसे आपके चरण कमलों का में स्थान प्राप्त होता है। इस तरह ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। इस तरह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहते हैं कि बलि महाराज ने आपको 3 लोगों को अर्पित कर दिया, फिर कैसे आप उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों आपने उसको बांध रखा है, क्यों उन्हें बंदी बनाया गया है, वो ये डिजर्व नहीं करते हैं, वरुण के बंधन से उन्हें मुक्त किया जाए। तो अब भगवान जी कहते हैं उनकी कृपा कैसे होती है। अब भगवान बता रहे हैं कि वो जब भक्त पे कृपा करते हैं तो वो कृपा कैसे होती है। तो पहली कृपा उनकी बता रहे हैं भगवान वामन देव कि हे ब्रह्मा, जब मैं धन और भौतिक वस्तुओं को कोशिश जिनके पास ये धन और भौतिक वस्तुएं होती है अपार में, अपार बहुत सारा, तब मैं अपने आप को ही कर्ता मान लेते हैं, तब खुद को ही भगवान मान लेते हैं, मेरी सत्ता को इग्नोर कर देते हैं ऐसे लोग जो अपने दम में किसी को सम्मान नहीं देते, तो उस पर अनुकंपा करते हुए मैं सबसे पहले उससे उसके पास जो कुछ भी है सब छीन लेता हूँ। ये मेरी उस पर सबसे स्पेशल कृपा होती है, सबसे खास कृपा होती है, जब मैं उससे उसका सारी मटेरियल जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक उसने जो भी बनाया है, वो उसका जो भौतिक संसार में उसने जो भी अर्जित किया, जब मैं वो सब कुछ उस पर कृपा करता हूँ तो सब कुछ उससे छीन लेता हूँ। श्री भगवान वाच वो इस तरह बोल रहे हैं ब्रह्मन यम अनुग्रहानम तद विसो विदुनोमि अहम यान मदा पुरुषा स्तब्धो लोकम माम चवम मन्यते। फिर भगवान बता रहे हैं कि पहली कृपा तो मैं उससे उसका मटेरियल एसेट पूरा ले लेता हूँ। दूसरी कृपा क्या है उनकी, उन्होंने कहा यदा कदाचित जीवात्मा संसारम निज कर्म भी नाना योनिष्व अनिश्वयम पौरुषम गतिम अवचरे। यानी कि जब मैं किसी पर कृपा करता हूँ तो उसको ह्यूमन बॉडी देता हूँ, उसको मनुष्य देह मिलता है, ये मेरी दूसरी कृपा है। जन्म मृत्यु के इस साइकिल में हम अपने कर्मों के कारण ही फंसे रहते हैं। ये उसकी अच्छी किस्मत होती है कि वो उसे मनुष्य योनि प्राप्त होता है। ये ह्यूमन बर्थ जो हमें ये जो ह्यूमन बॉडी मिला है ये बहुत रेयर है, और ये भगवान की दूसरी सबसे बड़ी कृपा है। मनुष्य देह है क्षणभंगुर, लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं, वैकुंठ को खरीद सकते हैं। तो ये सिर्फ मनुष्य योनि में पॉसिबल है कि हम भक्ति कर सकते हैं, हम चैंटिंग कर सकते हैं, हम पूरा पूजा कर सकते हैं, हम भगवान की आराधना कर सकते हैं। ये सब कुछ कहाँ पॉसिबल है, सिर्फ ह्यूमन बर्थ में पॉसिबल है। तो ये भगवान की सबसे बड़ी दूसरी कृपा होती है। तीसरी कृपा होती है भगवान का जब हमारे भीतर कोई अहंकार ना हो, यानी दंभ रहित हो। तब नहीं, जब आपके पास कुछ ना हो, भगवान अपने भक्त पर कृपा करते हुए, यानी अगर हमारे पास कुछ नहीं है और हमारे अंदर अहंकार नहीं है, वो वाला नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो हम किस बात पे अहंकार करेंगे। लेकिन तब जब हमारे पास सारे भौतिक मटेरियल वस्तु हैं और फिर भी हम
मतलब जब हमारे पास पूरे मटेरियल वस्तु रखे हुए हैं और फिर भी हम ये अहंकार नहीं करते कि मेरे पास कुछ है, तब वो होता है दम्भ रहित, प्राइडलेस होना। अहंकार भी बहुत तरह तरह का होता है, जरूरी नहीं कि कोई अमीर है तो ही उसके अंदर अहंकार होगा। हम देखते हैं कि सुदामा को अपने दीन और गरीब होने का अहंकार, तो भगवान ने उसके साथ क्या किया, वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा गरीब मानता था, दीन मानता था, तो ये भी एक तरह का अहंकार था। पर भगवान जी ने क्या किया, भगवान ने उनको सारा भौतिक वस्तुओं, मटेरियल ऑपुलेंस उनको दे दिया, और इस तरह भगवान ने उनको सबके साथ लाकर खड़ा कर दिया, सबके जैसा बना दिया। तो ये हो गया, भगवान ने वहां भी अहंकार को खत्म किया। तो अहंकार भी भांति भांति के होते हैं। अगर हमने कुछ बहुत पुण्य के कारण पाया है, तब तो भगवान उसे छीन लेते हैं, लेकिन जो मटेरियल ऑपुलेंस वो भक्ति के भक्त पर कृपा करके देते हैं, भक्ति के कारण देते हैं, उसे वो कभी नहीं छीनते। अगर हमने पुण्य किया है और पुण्य के कारण हमारे पास बहुत सारे धन है, ब्यूटी है, बहुत कुछ है, तो उसको भगवान छीन सकते हैं। लेकिन भगवान अगर भक्त की भक्ति पर, भक्ति से रिझ जाते हैं, भक्ति के कारण उसको ये सब कुछ देते हैं, मटेरियल ऑपुलेंस, तो भगवान उसको कभी नहीं छीनते हैं। इसलिए अगर कोई भक्त अपने परिवार में आसक्ति के कारण भक्ति नहीं कर पा रहा है, तब वो उसकी संसारिक भौतिक सुख को छीन कर उसका मन पूरी तरह अपनी सेवा में लगा देते। बलि महाराज अपने असुरों और नास्तिकों में बहुत ख्याति फैल रहा है कि वो अपना सब कुछ खो चुके हैं और फिर भी भगवत भक्ति में स्थित है। ये होती है बहुत प्योर साधु भक्त की निशानी। वो सब कुछ गवा कर भी अपने आप को भाग्यशाली मानता है और सोचता है कि भगवान ने उसे इस परीक्षा के लायक समझा है। ये उसकी भक्ति की परीक्षा है। बलि महाराज ने धर्म नहीं छोड़ा, वो अपने वचन के पक्के थे और सत्यनिष्ठ है। क्योंकि बलि महाराज में बहुत सहनशीलता है, मैं उन्हें ऐसा लोक दे रहा हूँ, ये भगवान जी बोल रहे हैं, मैं उन्हें ऐसा लोक दे रहा हूँ जो कि देवताओं के लिए भी नामुमकिन है। वो सावर्णी मनु के समय में इंद्र बनेंगे और स्वर्ग लोक में के स्वामी बनेंगे, और वो उन्हें हमेशा अपने आश्रय में रखेंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं भगवान कि मैं इनको हमेशा अपने आश्रय में रखूंगा? क्योंकि इंद्र जो और आदि जो देवता हैं, वो ये जैसे उनको लगता है कि इनका राजपाट छीनने वाला होता है, तो वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र करके हमला करते हैं और उससे सब कुछ छीनने की कोशिश करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उस श्रावणी मनु में ये इंद्र बनेंगे और तब मैं इनके साथ रहूंगा, इनको अपने आश्रम में रहूंगा। अभी हम दूसरा लिंक देंगे, तो आप लोग दूसरे लिंक से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये मीटिंग अभी 5 मिनट में खत्म होने वाली है, तो प्लीज बेयर विथ अस। ओके, हम सेकंड लिंक देंगे तो आप लोग ज्वाइन कर लेना सेकंड लिंक से। तब तक हम चालू रखें। इसलिए भगवान इंद्र और आदि देवताओं को एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं कि मैं हमेशा बलि महाराज के साथ हूँ। मद आश्रय, भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, मद आश्रय, तुम हमेशा मेरे प्रोटेक्शन में रहोगे। ऐसी कृपा प्रभु ने अपने मित्र और भक्त सुदामा पर भी की थी। विजय, हम लीव करके दूसरा लिंक दे देते। ओके। तावत् शीतलम अध्यस्तम विश्वकर्मा विनिर्मितम यद आदायो व्यध्यायश्च क्लमस्तंद्रे पराभव नोपसर्ग निवासताम संभवान्ति ममेक्षया। तो भगवान जी कहते हैं, जब तक बलि महाराज इंद्र नहीं बन जाते और स्वर्गलोक पर राज नहीं करते, तब तक वो सुतल लोक में रहेंगे, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया है मेरे कहने पर, क्योंकि सुतल लोक बहुत स्पेशली मेरे संरक्षण में है। वो सब तरह के
मानसिक और शारीरिक तकलीफों से मुक्त है सूतल लोग। वहाँ थकान नहीं होती है, चक्कर नहीं आते, कोई वहाँ हमला नहीं कर सकता और वो भौतिक जगत के हर तरह के दुख तकलीफों से मुक्त है। इसलिए हे बलि, अब तुम अपने परिवार के साथ सूतल लोक पर जाओ और बिना किसी चिंता और परेशानी के शांति से अपना जीवन यापन करो। ये सूतल लोक की इच्छा देवताओं को भी है, देवता भी उस सूतल लोक को पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान ये बलि महाराज को दे रहे हैं, उन पर कृपा कर रहे हैं। आपको सारा सौभाग्य प्राप्त हो, भगवान जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। वहां कोई कब्जा नहीं कर सकता, ना तो मनुष्य, ना तो देवता, ना तो असुर। और अगर किसी असुर ने प्रयत्न भी किया तो मेरा सुदर्शन चक्र उसे खत्म कर देगा। इस तरह भगवान की सुरक्षा में वो सूतल लोक में एकदम निश्चिंत होकर बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान जी राजा बलि को उनके द्वारपाल बनकर सदा उनके पास रहने के और उनकी रक्षा करने का आश्वासन देते हैं, क्योंकि बलि महाराज हमेशा असुरों के एसोसिएशन में रहे। उनकी जो संगति है वो हमेशा असुरों के साथ रही है, तो इसके कारण उनको चिंता है, तो वो चिंता में था। उनकी भक्ति इम्प्योर है, उनको ऐसा फील होता है, क्योंकि मैं कभी भक्तों का संग नहीं किया, मैंने हमेशा असुरों का संग किया, तो मेरी भक्ति इम्प्योर है। तो भगवान जी कहते हैं तुम साक्षात मुझे देख पाओगे सूतल लोक में और मेरे साथ रहोगे, यानी तुम्हें साक्षात मेरा संग प्राप्त होगा। तो इससे जो भी संगति का जो प्रभाव पड़ा है तुम्हें असुरों के कारण, वो सदा के लिए नष्ट हो जाएगा और आपकी भक्ति और ज्यादा बढ़ेगी। सताम प्रसंगान मम्बीर्य संविदो भवन्ति गीतकर्म रसायना कथा। अगर एक असुर भी भक्त के मुख से भगवत कथा सुनता है तो वो भी शुद्ध भक्त बन जाता है। इस तरह बलि महाराज ये समझ जाते हैं कि मनुष्य जीवन का सुप्रीम गोल सबसे बड़ा है भगवान जी की भक्ति, यानी उनका लविंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति भी प्रेम में, भक्ति का मतलब ही भगवान से प्रेम करना। इस तरह भगवान जी को बहुत रिस्पेक्टफुली प्रणाम कर अपने आंखों में प्रेम भरे अश्रु भरे बलि महाराज अपने एसोसिएट्स के साथ सूतल प्लैनेट पर चले जाते हैं, सूतल लोक में प्रवेश करते हैं। बलि महाराज को नागपाश से मुक्त किया जाता है। जो वरुण देव का जो रोग था नागपाश, उससे उनसे मुक्त होने के बाद की बात सुनकर प्रहलाद महाराज भी वहां आ जाते हैं और भगवान जी को नमन करते हैं और उनकी स्तुतियां और प्रदक्षिणा करते हैं। भगवान जी भी हमेशा उनके साथ होने का आश्वासन देते हैं प्रहलाद महाराज को भी। इस तरह प्रहलाद महाराज भी सूतल लोक में प्रवेश करते हैं और फिर भगवान वामन देव शुक्राचार्य को पूछते हैं कि आखिर बलि महाराज की क्या गलती थी जो आपने उन्हें श्राप दे दिया। तब शुक्राचार्य को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि जहां आपका नाम लिया जाता है वहां अगर ब्रह्मा से जो जहाँ पे आपका नाम लिया जाता है वहां पे कुछ भी गलत नहीं हो सकता। वहां अगर ब्राह्मण ना हो, ना से मंत्र उच्चारण में या फिर हवन सामग्री में इत्यादि में भी कोई गलती हुई हो, यानी यज्ञ में अगर कोई गलती भी हुई हो, सिर्फ आपका नाम ले लिया जाए तो वो यज्ञ भी सफल हो जाएगा और फिर वो यज्ञ संपन्न कराते हैं। भगवान खुद उनको बोलते हैं कि आप इस यज्ञ को संपन्न कीजिए बलि महाराज के। लेकिन अब बलि महाराज तो वहां है नहीं, लेकिन भगवान बोलते हैं जो यज्ञ ब्राह्मणों के इसमें जहाँ पे सारे ब्राह्मण मौजूद हैं तो ये यज्ञ जरूर कर सकते हैं हम। तो इस तरह भगवान उनसे यज्ञ को संपन्न कराते हैं और कहते हैं कि बस आपकी आज्ञा को फॉलो करना ही सही है। इस तरह शुक्राचार्य बोल रहे हैं कि जो आप बोले हम अगर उसी को फॉलो करें तो यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, हमें बस आपके ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। भगवान जी ने शुक्राचार्य को कहा कि जब श्रेष्ठ ब्राह्मण के प्रेजेंस में यज्ञ को संपन्न कराया जाए तो भी काफी है, क्योंकि बलि महाराज तो पहले ही सूतल प्लेनेट पर जा चुके थे। सो इस यज्ञ को कंप्लीट करने के बाद शुक्राचार्य और को किसने यज्ञ को कंप्लीट किसने किया, ब्राह्मण जो वहां ब्राह्मण प्रीस्ट जो थे और शुक्राचार्य थे उन्होंने इस यज्ञ को पूरा किया। इसके बाद बलि महाराज से जो लिया था वो भगवान जी ने इंद्र को और अन्य देवता ने को वापस लौटा दी, उनको वापस उनका लोक लौटा दिया भगवान जी ने। इस तरह सब ने आदिति माता को प्रेस किया क्योंकि उन्होंने
भगवान की इतनी तपस्या की थी, वो 12 दिन का व्रत रखा था, जिसके कारण भगवान ने उनकी भक्ति से खुश होकर उनके गर्भ से जन्म लेने का वचन दिया था। इंद्र के भाई बनकर आए बलि वामन देव। इस तरह सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कोई कितने एटम, जितने भी एटम्स हैं इस कॉस्मोस में, इससे भी गिन सकते हैं, लेकिन भगवान जी की महिमा का बखान हम कभी भी नहीं कर सकते। इस तरह जो भगवान की इन अद्भुत लीला अवतार की कथा सुनेगा वो निश्चित ही उच्च लोकों में जाएगा, और इतना ही नहीं, भगवान के धाम गोलोक भी वापस जा सकता है, बैक होम, बैक टू गॉड है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 3 तरह के सेरेमनीज होते हैं, 3 तरह के उत्सव होते हैं, जिसमें हम भगवान और देवताओं को प्रसन्न करते हैं। एक सेरेमनी होता है जिसमें हम भगवान और देवताओं की प्रसन्नता के लिए करते हैं। एक उत्सव होता है विवाह और जन्म उत्सव या ऐसे सोशल फंक्शन, और तीसरा होता है पितरों के लिए हम श्राद्ध करते हैं। तो अगर इन 3 तरह के जो फंक्शन है, इसमें हम भगवान वामन देव की कथा करते हैं, हम खूब पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन अगर इसी के साथ हम भगवान की इस कथा का श्रवण भी करें, तो भगवान वामन देव और बलि महाराज की इस कथा से ये जो 3 तरह के मटेरियल फंक्शंस होते हैं, इनको परफॉर्म करने से जो दोष लगता है वो खत्म हो जाता है, और ये सारे फंक्शन पवित्र हो जाते हैं। इस तरह हम अपनी इस कथा को यहीं पे रोकते हैं। भगवान वामन देव की जय, बलि महाराज की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी को मेरा प्रणाम। एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा दी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। ओके, कैसे हो? हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ अनीता, बोलो बोलो। हाँ, मुझे सुनाई दे मेरा रहा है। एक डाउट था। आपने कहा ना 3 तरह के जो भक्त होते हैं, पहले तो भगवान जब वो खुश होते तो सब कुछ उनसे ले लेते वापस, है ना? हाँ हाँ हाँ। और एक सेकंड टाइप का आपने क्या बताया? सेकंड टाइप क्या था? सेकंड कृपा होती है जो हमें मनुष्य जीवन मिला है ना, ह्यूमन बॉडी। यस यस। ह्यूमन बर्थ इज